तो द राजा साहब का ट्रेलर आ गया है और इंटरनेट पर तो बस इसी की चर्चा है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्या है इसमें। चलिए आज इसी वायरल ट्रेलर की एक एक परत खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसे एक ब्लॉकबस्टर की पहली झलक क्यों कहा जा रहा है। तो सवाल उठता है, आखिर कोई ट्रेलर वायरल होता कैसे है? क्या इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? वेल, द राजा साहब को देखकर तो लगता है कि हाँ, एक फॉर्मूला तो है और इसका राज छिपा है इसके बिल्कुल अनोखे मिक्सचर में। ये नुस्खा या कह ले रेसिपी 3 खास चीजों से बनी है। पहला, हॉरर का वो जबरदस्त रोमांच। दूसरा, कॉमेडी का हल्का फुल्का तड़का। और तीसरा, जो सबसे बड़ा आकर्षण है, वो है मेगा स्टार प्रभास, जो एक ऐसे अंदाज में लौट रहे हैं जैसा उन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा। डायरेक्टर मारुति ने ना एक कमाल का कॉकटेल तैयार किया है। ये फिल्म सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं, बल्कि इसमें फैंटेसी का भी जबरदस्त तड़का है। जरा सोचकर देखिए, एक पल कोई डर से सीट से उछल पड़ेगा और अगले ही पल शायद अपनी हंसी ही ना रोक पाए। और सच कहूं तो यही इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉमिस लगता है। अच्छा, अब आते हैं इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट पर, वो चीज जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और वो है खुद प्रभास, जो यहाँ एक नहीं बल्कि डबल रोल में नजर आ रहे हैं। और यहाँ प्रभास का एक्टिंग रेंज कमाल का है। एक ही किरदार के अंदर 2 बिल्कुल अलग अलग शेड्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो है जो सुपर नेचुरल चीजों को देखकर सच में डरा हुआ है, और दूसरी तरफ वही किरदार उसी डर के माहौल में कॉमेडी का पंच भी मार रहा है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही उनके परफॉर्मेंस को एकदम फ्रेश बना रहा है। यानी को सपोर्ट करने वाले बाकी एलिमेंट्स क्या हैं? मतलब वो चीजें जो इस हॉन्टेड फॉर्मूले को कंप्लीट करती हैं। तो फिल्म का जो प्लॉट है ना, वो एक क्लासिक टेस्टेड फॉर्मूले पर टिका है। देखिए, सबसे पहले है एक टिपिकल हॉन्टेड हवेली। फिर आता है एक खतरनाक विलन जिसका उस हवेली पर साया है। हीरो की मदद के लिए एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की एंट्री होती है, और इन सबके बीच चलता है डर और हंसी का जबरदस्त मिक्स। और इन किरदारों को निभाने के लिए कास्टिंग भी एकदम परफेक्ट लग रही है। विलन के रोल में है संजय दत्त, जो कहानी में एक अलग ही वजन लाते हैं। फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के किरदार में बोमन ईरानी जैसे वेटरन एक्टर हैं, जो इस रोल में मजा और भरोसा दोनों भर देंगे। और इनके साथ हैं निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार, जो कहानी को आगे ले जाने वाली हैं। तो जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिले तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, एक वायरल धमाका। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा रहा है। कभी कभी ना सिर्फ एक नंबर ही पूरी कहानी कह देता है। 40 मिलियन, मतलब 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज। ट्रेलर को इतने लोग देख चुके हैं, ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि फिल्म को लेकर बज़ कितना जबरदस्त है। पर ये ट्रेलर इतना बड़ा हिट हुआ क्यों? देखिए, रिकॉर्ड तोड़ व्यूज तो बस एक बात है, असली वजह है ट्रेलर का विजुअल स्केल। जो ग्रैंड सेट्स और हाई क्वालिटी वीएफएक्स दिखाए गए हैं, वो थिएटर में आने का न्योता दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी यही बात हो रही है। सब इसे कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज की तरह देख रहे हैं। तो इतनी सारी उम्मीदों और इतने बज़ के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी कब? चलिए जरा इसकी रिलीज की कहानी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फिल्म की रिलीज का सफर भी थोड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, पहले प्लान था अप्रैल 2025 का, फिर वो डेट आगे बढ़कर दिसंबर 2025 हो गई। पर अब लगता है पोस्ट प्रोडक्शन के काम को देखते हुए इसकी फाइनल तारीख तय कर ली गई है। और वो फाइनल रिलीज डेट है जनवरी 2026, संक्रांति के बड़े त्योहार पर। अब ये कोई छोटी मोटी रिलीज विंडो नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फेस्टिव रिलीज है। इससे ये भी साफ हो जाता है कि मेकर्स फिल्म की कामयाबी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या ये सारे सही मसाले मिलकर द राजा साहब को 2026 की पहली सुपरहिट फिल्म बना पाएंगे? वेल, ट्रेलर ने तो अपना काम बखूबी कर दिया है। अब बस इंतजार है पूरी फिल्म का।